हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक कीड़ा में। दोस्तों आज एक बहुत ही बड़ा दिन है। एक तरह से इसको त्योहार के रूप में हम लोग मना सकते हैं। चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुल लैंड कर गया है और ये इसरो ने कर दिखाया है और इसरो ने ये साबित कर दिया है कि इसरो के लिए कोई काम बड़ा नहीं है। ये हर सिचुएशन को फेस कर सकता है। कहते हैं ना कि फेलियर आर नथिंग बट स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेसफुल। कहने का मतलब यह है कि इसरो ने चंद्रयान 2 के विफल होने से कुछ सीखा और उसके बाद चंद्रयान 3 को सक्सेसफुल लैंड कराया। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण सेशन। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 किस दिन को लॉन्च किया गया था? ये शुक्रवार को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 को हुई थी। दोपहर 2:35 पर हुई थी। ठीक है, चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है। इसके पहले 2 चंद्र मिशन जा चुके हैं। ठीक है, और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती, मतलब जो 2019 में चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था उसी का अनुवर्ती चंद्रयान 3 है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर भेजना होता है। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं चंद्रमा के किस ध्रुव पे गया है? दक्षिण ध्रुव पे, उत्तर ध्रुव पे नहीं बोला गया है। ठीक है, और दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला भारत का चंद्रयान 3 विश्व का सबसे पहला देश हो गया है। उत्तरी ध्रुव पर 3 कंट्री जा चुकी हैं। कौन कौन सी कंट्री जा चुकी हैं? यूएसए गया है, ठीक है, रसिया गया है, उसके बाद कौन गया है? चाइना गया है। अब चौथा कौन सा हो गया? इंडिया गया। चांद पे, चांद की बात हो रही है। अगर दक्षिण ध्रुव की बात किया जाए तो इंडिया हमारा फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रयान 3 कितने बजे लॉन्च किया गया था? ये तो कोई भूल नहीं पाएगा। चंद्रयान 3 2:35 पर 14 जुलाई को दोपहर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, सतीश धवन स्पेस सेंटर किस राज्य में स्थित है? ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है, चंद्रयान 3 की पूरी लागत कितनी थी? 615 करोड़, मात्र 615 करोड़। चंद्रयान 3 के जो साथ में ही कुछ दिन बाद एक रसिया की जो स्पेस एजेंसी है रोसकोस्मोस ने एक लूना 25 लॉन्च किया था, जिसकी लागत इससे दुगना, मतलब कि लगभग 13 करोड़ रुपए लगे थे। 13 करोड़ रुपए लगे थे और ये ध्वस्त हो गया। ठीक है, इन्होंने भेजा था कि हमारा ये आपके चंद्रयान 3 से पहले लॉन्च हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रयान 3 कितने दिनों की यात्रा के बाद चंद्रमा पर पहुंचेगा? ये 42 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा पर पहुंचेगा, नहीं पहुंच गया है, ये पहुंच गया है। नेक्स्ट हमारा है थोड़ा सा, चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? PSLV XLC-11, ये चंद्रयान 1 है। ठीक है, चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? G माधवन। चंद्रयान 2 के समय कौन थे? K सिवान। चंद्रयान 3 के समय कौन थे? S सोमनाथ। ध्यान रखना है तीनों पॉइंट। ठीक है, किस चंद्रयान मिशन में चंद्रमा पर पानी किस अणुओं के प्रमाण मिले हैं? यह पहला। ठीक है, पानी के अणुओं का प्रमाण किस चंद्र मिशन से मिला है? चंद्रयान 1। ठीक है, चंद्रयान की एक और खास बात है, ये चंद्रयान 1 सक्सेसफुल हुआ था। ये लैंड कराने के लिए नहीं भेजा गया था, ये ऑर्बिट कराने के लिए भेजा गया था और ये ऑर्बिट हो गया था। मतलब हमारा चंद्रयान 1 सक्सेस था, चंद्रयान 2 सक्सेस नहीं था और चंद्रयान 3 हमारा सक्सेस हो गया और पूरे दुनिया में डंका बजा दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रयान 3 के मॉड्यूल, चंद्रयान 3 के 3 मॉड्यूल थे। चंद्रयान 3 से आपको याद रखना है कि 3 मॉड्यूल हमारे पास है चंद्रयान 3 के। पहला है प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर मॉड्यूल और तीसरा हमारा है रोवर मॉड्यूल। ठीक है, प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम क्या है? अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा है। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा है, जिसे प्रोपल्सन मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। कोई भी स्पेसशिप है, प्रोपल्सन मॉड्यूल का काम होता है कि उड़ान भरने में मदद करता है। ठीक है, दूसरा हमारा है लैंडर मॉड्यूल। लैंडर मॉड्यूल क्या होता है? चंद्रयान 3 का यह दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा, इसको ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। किसे? लैंडर को उतारा जाएगा, ध्यान रखना है। रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। जो रोवर होता है उसका काम क्या होता है? चंद्रमा के सही तरह से पहुंचाना होता है रोवर का काम, और पहुंचता कौन है? लैंडर। ठीक है, रोवर काम क्या है?
चंद्रयान या तीसरा हिस्सा है रोवर चंद्रयान का, जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा, रोवर के जरिए उतरेगा, ठीक है, लैंडर के जरिए उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी इकट्ठा करेगा, कौन, रोवर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है चंद्रयान 3, चंद्रमा के किस ध्रुव पर उतरेगा या फिर लैंड करेगा। ये दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, दक्षिणी ध्रुव पर आपको ध्यान में रखना है, विश्व का पहला ऐसा देश है जो दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, ठीक है। उत्तरी ध्रुव पर 3 देश उतरे हैं, भूल जाओ उन्हें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग याद करते हैं, चंद्रयान 3 के लिए कौन सा लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया, एलवीएम थर्ड, एलवीएम थर्ड, एलवीएम थर्ड M4 याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चंद्रयान 3 को एलवीएम थर्ड M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया, ठीक है। रॉकेट कौन है चंद्रयान 3 में, एलवीएम थर्ड M4। इसे पहले GSLV MK थर्ड के नाम से जाना जाता था, ये चंद्रयान 2 में भी यही रॉकेट लॉन्च हुआ था, यूज हुआ था, ठीक है। एलवीएम थर्ड लॉन्च व्हीकल मार्क, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है एलवीएम का, लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड, तो थर्ड है ये, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड, ये पूछ लिया था एग्जाम में। पुराना नाम क्या है, जियोसाइनोक्रोनस सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड और GSLV मार्क थर्ड इसका नाम था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चंद्रयान 3 पर चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा है चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, ठीक है। चंद्रयान 2 में जितने लैंडर थे, एक लैंडर उसमें भी था, एक रोवर उसमें था, इसमें भी एक लैंडर एक रोवर, ठीक है। लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है, उसमें ऑर्बिटर था, पहले वाले में ऑर्बिटर था, हाँ, दूसरे में था, हाँ, तीसरे में नहीं था। पहले वाले काम क्या था, ऑर्बिट कराना, इसलिए ऑर्बिटर था, दूसरे वाले में ऑर्बिटर था लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा, इसलिए तीसरे में इसको हटा दिया गया, ठीक है। चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को भारतीय समय अनुसार 2:35 दोपहर में हुआ था। ये कोई भूल ही नहीं पाएगा, आज का दिन कोई नहीं भी भूल पाएगा कि ये आज सक्सेसफुल हुआ और 14 जुलाई को ये लॉन्च हुआ था, ये कभी कोई नहीं भूल पाया क्योंकि ये एक ऐतिहासिक है, विश्व में डंका बजा है इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्या चंद्रयान 2 में जो रॉकेट यूज किया गया था वो चंद्रयान 3 में भी लॉन्च किया गया है, यस, ठीक है। जो रॉकेट उसमें यूज किया था वही इसमें किया गया है, लेकिन उसमें ऑर्बिटर था, इसमें नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं था, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है, जरूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। 2 में तो भेजा गया था ऑर्बिटर, लेकिन 3 में नहीं भेजा क्योंकि ये पहले से ही वहां पर ऑर्बिटर में मौजूद है, जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे, नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं यूज करेंगे, जरूरत नहीं पड़ी इसलिए इसका यूज नहीं किया गया। पूछा जाता है चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर था या नहीं, नहीं था, सिंपल सा क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल है, स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रयान 2 में नहीं था, ये इसमें एक बढ़ा है उसमें एक घटा है, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होने के बाद चंद्रमा पर कंट्रोल करने वाला या दुनिया का कौन सा देश बन जाएगा, सक्सेस करने वाला, चंद्रयान 3 सक्सेस होने वाला ये चौथा देश बन जाएगा, चंद्रयान 3 मिशन सक्सेस होगा। और अगर पूछा जाएगा जब दक्षिणी ध्रुव की बात आएगी तो वहां पर पहला हो जाएगा, जब दक्षिणी ध्रुव की बात आएगी तो वहां पर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा इंडिया, ये ध्यान रखना है। अब चौथे में पहला कौन है, हमने बता दिया आपको, USA, रसिया और चाइना, ठीक है। उसके बाद इंडिया तो है अपना, ऐसे तो चौथा है, लेकिन अगर दक्षिणी ध्रुव की बात किया जाएगा तो पहले पे है भाई, विश्व गुरु कहलाने वाला भारत पहले नंबर पे आ गया, दिखा दिया अपना ताकत इसरो ने कि हम विश्व गुरु थे, हैं और आगे रहेंगे। नेक्स्ट हमारा है चंद्रयान 1 अभियान के प्रयोजक निदेशक कौन थे, चंद्रयान 1 का जो प्रयोजक थे मइलसामी अन्नादुरई कौन थे, चंद्रयान 1 के अभियान के प्रयोजक थे, ठीक है, परियोजना निदेशक थे। चंद्रयान 2 क्या थे, अभियान के प्रयोजक कौन थे, M वनीता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निदेशक पूछ लिया जाता है चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के।
मईल शामी अन्नादुरई, एम वनीता। ठीक है। नेक्स्ट हमारा चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? जो लैंड कराता है उसका नाम क्या था? उसका नाम विक्रम था। और जो लैंड कराने के बाद जो काम करता है वो रोवर कहलाता है, और रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान था। ये ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा चंद्रयान 3 में कौन सा रोवर लगा हुआ था? प्रज्ञान। कौन सा लैंडर लगा था? कौन सा लैंडर लगा था? विक्रम। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व। अभी तो हमने 1 2 जाना। सी ऋतु करिधल द्वारा किया गया। इनका जन्म 1975 में लखनऊ में हुआ। भाई लखनऊ यूपी की है ये। ठीक है। ऋतु करिधल मिशन चंद्रयान 2 की निदेशक रही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विक्रम लैंडर का वजन कितना था? भाई साहब विक्रम जो लैंडर था जिसका काम था लैंड कराना, उसका वजन था 1749 केजी। भाई साहब लगभग 1800 किलो सिर्फ लैंडर का वजन था। यह ध्यान में रखना है आपको। प्रज्ञान रोवर में कितने पेलोड थे? प्रज्ञान रोवर में कितने पेलोड थे? तो रोवर में हमारे 3 पेलोड थे, यह ध्यान में रखना है। अब विक्रम लैंडर में कितने पेलोड थे? 2 पेलोड थे। ठीक है। इसी पेलोड रखने की क्षमता भारत के रॉकेट में कम थी, इसीलिए भारत का जो चंद्रयान 3 था इसको जाने में 42 दिन लग गए, और अमेरिका का अपोलो और ये चाइना का ये सब जल्दी जल्दी पहुंच गए, क्योंकि इनको पेलोड रखने, इनके रॉकेट में पेलोड रखने की क्षमता बहुत ज्यादा, इसलिए जल्दी पहुंच जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है चंद्रयान 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। ठीक है। ये सिंपल से पूछा जाता है चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था। यही क्वेश्चन ज्यादा पूछे, क्योंकि चंद्रयान 3 सबको याद है जुबान पे, लेकिन चंद्रयान 2 चंद्रयान 1 किसी को नहीं याद है, भूल गए हैं सब। ठीक है। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये ध्यान में रखना है। मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था? विक्रम। और रोवर का क्या नाम था? प्रज्ञान। ठीक है। चंद्रयान 2 लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह 2.1 किलोमीटर दूर के पास पहुंचने के लिए कुल कितना समय लगा? 48 दिन लगा। ठीक है। चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? 6 पहिया भी पूछ लेता है, कितने पहिए थे? आपने उतरते हुए ध्यान से देखा होगा, कितने पहिए थे? 6। चंद्रयान 2 अभियान को भारत की किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया? चंद्रयान 2 की बात करें GSLV Mark 3। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। लैंडर का काम क्या होता है? सॉफ्ट लैंडिंग कराना। यार तो सिंपल सी बात है, नाम ही है लैंडर। रोवर का काम क्या होता है? चांद पर खनिज का पता लगाना, कि वहां पर जीवन जीने के लायक है या नहीं, वहां पर पानी है या नहीं, वहां पर मिट्टी में क्या है, कौन से धातु वगैरह ज्यादा ज्यादा पाए जाते हैं, ये सब पूछा जाता है। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटल था या नहीं? ऑर्बिटल था। चंद्रयान 3 में था या नहीं? नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मिशन के निदेशक एस मोहन। ये चंद्रयान 3 की बात हो रही है, चंद्रयान 3 की बात हो रही है, ध्यान रखना। चंद्रयान 3 के मिशन के निदेशक कौन थे? एस मोहन कुमार। बहुत ही ये समझ लो कि मोस्ट लगा सकते हैं इसके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एसोसिएट मिशन निदेशक कौन थे? जी नारायण। चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक कौन थे? पी वीर मुथुवेल। चंद्रयान 3 के वाहक निदेशक कौन थे? बीजू सी थॉमस। चंद्रयान 3 के, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिट है या नहीं? भाई नहीं है यार, कितनी बार बताएं, नहीं है। चंद्रयान 3 कार्यक्रम किस डेट को की घोषणा हुई थी? चंद्रयान कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, और किस डेट को हुआ था? ये हुआ था 2003 में, 15 अगस्त को। ठीक है। 15 अगस्त को 2003 में। नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रयान कार्यक्रम कब स्थापित किया गया? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्थापित किया गया था, शुभारंभ किया गया था। ठीक है। ध्यान में रखना है। चंद्रयान 1 किस तारीख को लॉन्च किया गया था? 22 अक्टूबर 2008। 22 अक्टूबर 2008 1 का है, याद रखना। चंद्रयान 2 कब को कितनी खर्च लगे थे? 978 करोड़। कितने लगे थे? 978 करोड़ रुपए लगे थे। चंद्रयान 3 में कितने लग गए? 615। अब यार सस्ता है। हाँ भाई सस्ता है, इसमें तो एक हॉलीवुड मूवी बन जाए। ठीक है।
इतने में तो आधा पाकिस्तान पे कब्जा कर सकते हैं, 615 करोड़ मिल जाए। नेक्स्ट चलते हैं, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 की बात कर लेंगे, अब हम ये 2 रहा, ठीक है, और 1 की बात कर लेते हैं, 22 अक्टूबर 2009 को, 8 को सॉरी, और थर्ड जो हमारा है कब है? 14 जुलाई, ये 9 ही है यार, सॉरी, ठीक है, 14 जुलाई 2023, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु। इसरो का हेड कौन है? एस सोमनाथ। इसरो की स्थापना कब हुई? 16 अगस्त 1969। इसरो का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ये ध्यान रखना है। इसरो की स्थापना कब हुई भाई? यही तो बता, 15 अगस्त 1969। चंद्रमा से जुड़े हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3475 किलोमीटर। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? 1/6, ठीक है। अगर हमारा 60 किलो वजन है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? 10 किलो, ध्यान रखना है। सबसे पहला चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन था? अपोलो 11 भेजा गया था किसके द्वारा? ये यूएसए के द्वारा भेजा गया था, नासा ने भेजा था 1969 में। जब हमारा स्थापना हुआ था इसरो का, तब तो उन्होंने भेज दिया था। सोचो कितना आगे है अमेरिका, लेकिन दक्षिण ध्रुव पर नहीं पहुंच पाया भाई, ये भारत है, ठीक है। सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतरा था? मानव रहित 1966 में, मानव के साथ 1969 में भेजा गया था रूस के द्वारा, लूना 2। लूना 2 तो ठीक है, लूना 25 का क्या हाल हुआ आप लोग जानते हैं। लूना 25 दक्षिण ध्रुव पर भारत से पहले उतरने की कोशिश कर रहा था। कोई बात नहीं, उतर लो भाई, नहीं उतर पाया, ध्वस्त हो गया, ठीक है। 2 दिन पहले ही, जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ उसके 2 दिन पहले ही ध्वस्त हो गया। लूना 25 किसका था? रूस का था। रूस को पहला बनना बहुत ही आश्चर्यजनक होता है। सोचता है कि हम किसी भी चीज में पहला रहे, लेकिन यार हर जगह नहीं पहुंच सकते ना। भारत को भी तो हक है, भारत तो ये जीत सकता है, भारत के अंदर भी क्षमता है, भारत के साइंटिस्ट भी कुछ करना चाहते हैं अपने देश के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, हम चंद्रमा के धरातल पर कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं? सिर्फ 59% चंद्रमा के धरातल को देख सकते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। ये एकदम सब ध्यान में रखो, अपोलो 11 मिशन 1969 में अमेरिका द्वारा भेजा गया था। चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? पृथ्वी का ही है, इसीलिए पृथ्वी से भेजा जा रहा है। पृथ्वी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेलेनोलॉजी। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये कौन नहीं याद किया? जो जिसको याद नहीं है समझ लो भाई, क्या बताएं, उसका इंडिया में रहना बेकार है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका हिंदी में अनुवाद है, ठीक है। 15 अगस्त 1969 को ये इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय इसका कर्नाटक बेंगलुरु है। अध्यक्ष एस सोमनाथ है और पहले इसके अध्यक्ष विक्रम साराभाई, ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, क्योंकि ये वीडियो में जितना क्वेश्चन बताया गया है लगभग चंद्रयान 3 से क्वेश्चन तो बाहर जा ही नहीं सकता, चांस ही नहीं बनता भाई। इतनी मेहनत करके हमने इतना कंटेंट इकट्ठा करके आपके सामने लाया है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।